नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जिससे क्वेश्चंस बराबर बैंक, एसएससी, रेलवे, फोर्स, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहने का क्या मतलब हुआ? इकाई अंक। यानी कि इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या को। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, बैंक हो, बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले यूनिट डिजिट कहते किसको हैं? तो कोई भी संख्या, जैसे हम मान लीजिए कि ये संख्या ले लिए, अब इस संख्या में हम आपको कहेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप फटाक से जवाब दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 9 है, तो 9 को आप तुरंत कह दीजिएगा यूनिट डिजिट 9 है इसका। तो दोस्तों, ये छोटा सा नंबर था तो आपने देख करके बता दिया, लेकिन यदि बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे 206 का पावर 1999 दिया है, तो अब इसका तो कैलकुलेशन करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो आप किस तरह से निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिर्फ 3 रूल आपको बताएंगे हम, 1 2 3, सिर्फ 3 रूल आपको बताएंगे, और 3 रूल बताने पर ही आपका टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 3 रूल को आपको ध्यान में रखना है, और 3 रूल को जानने के बाद आपका जो है यूनिट डिजिट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट लिख दी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है इसी नंबर में से कोई संख्या एक होगा। जैसे कि मान लीजिए 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही में से कोई यूनिट डिजिट हो सकता है, इकाई अंक। तो दोस्तों, इसी में से कुछ नंबर को चयन करके हम जो है यूनिट डिजिट का कुछ रूल निकाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले कुछ नंबर को हम चयन किए, जैसे कि 0 1 5 और 6 को, 0 1 5 6 को हमने चयन किया है। और दोस्तों, यदि कोई नंबर का इकाई अंक ये है और उसका पावर कुछ भी नेचुरल नंबर है, 1000 2000 5000 कुछ भी है, यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो उसका कभी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यानी कि वही हो जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है। 206 का पावर 1999 है, यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर भी है। तो हम क्या बोले कि जो भी यूनिट डिजिट होगा, ये इसमें से कोई भी नंबर, उसका उसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, तो उसका वही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, 206 का पावर यदि 1999 है, तो 1999 है, तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा, यानी कि 6 का 6 ही हो गया, चेंज नहीं हुआ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यह है 200765, इसका पावर है 100017। तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, इसमें से 5 है तो लास्ट में क्या है 5, इसका कितना भी पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, 400070 का पावर क्या है 2460। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट में क्या है, 0 है, और 0 हमारे यहाँ पर बता चुके हैं आपको कि कोई 0 का पावर यदि कितना भी बड़ा संख्या होगा, तो उसका पावर कभी चेंज नहीं होगा, और वही संख्या उसका हो जाएगा 0। आइए एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 76896841, इसका पावर यदि हम लिख देंगे 24000968, आप कहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका यूनिट डिजिट देखना है कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैच कर रहा है, 1 है तो 1 है, इसका क्या सीधे आंसर हो जाएगा 1, यानी कि आप देखते ही सिर्फ आंसर लगा देंगे कि ये इसका यूनिट डिजिट होगा। अगला देखिए, रूल 2 में क्या कर रहे हैं। रूल 2 में जो है, फिर 4 नंबर को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 7 और इसके बाद 8। तो ये मतलब 4 नंबर को हम फिर से लिए हैं। अब इसमें क्या है, रूल वो देखिए। इसमें रूल है
तो इसमें जो रूल है वो क्या है कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 2378 2378 रहेगा, 2378 इस नंबर को आपको याद कर लेना है। 4 4 का सेट बना दिए हैं, इस नंबर को याद कर लेना है। बाकी जो बचेगा वो रूल 3 में हम बताएंगे। तो 4 नंबर का यहाँ सेट है 2378। अब क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग दे देंगे, और पावर में 4 से भाग देंगे और भागफल यदि शून्य आ जाएगा तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही उसका पावर हो जाएगा। यानी कि 4 से हम भाग दे रहे हैं तो 4 ही उसका पावर हो जाएगा। अगर शून्य नहीं हुआ, शेषफल कुछ बच गया तो जो शेषफल बच जाएगा वही शेषफल उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, जैसे 203 है, उसका पावर क्या है 2004। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2004 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपको देखिए डिवाइड करने के लिए पूरे नंबर को नहीं पकड़ना है, सिर्फ लास्ट का 2 अंक पकड़िए और उसी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 04 में यदि 4 से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल शून्य बच गया, यानी पूरे पूरी कट गया। ये तो कट गया तो हम क्या बताएं कि जब पूरे पूरी कट जाएगा, शून्य बच जाएगा, तो वही जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं वही संख्या को यहाँ पर क्या करना है, उसके पावर में दे देना है। तो 203 का पावर हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब 203 का पावर यदि 4 है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इकाई अंक पकड़ेंगे 3 और 3 के पावर ही 4 कर देंगे, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। और 3 के पावर 4 को यदि 3 को 4 बार आप गुना करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 होता है। तो यहाँ 81 हम लिख दिए हैं, और 81 में इकाई अंक हमारा क्या है, 1 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब रूल 3 की बात करते हैं। देखिए रूल 3 में क्या है कि कुछ नंबर दिया रहेगा, जैसे कि जो बच गया है, कौन कौन नंबर बच गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 बचा हुआ है, इसके बाद 9 बचा हुआ है, 4 और 9 बचा हुआ है। इसका रूल आपको बताते हैं क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जैसे कि पावर 4 और 9 के लिए जो रूल है वो रूल आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले पावर यदि ऑड रहेगा, यानी कि विषम संख्या रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, चेंज नहीं होगा, यानी कि उसका जो है पावर चेंज नहीं होगा कभी भी, मतलब इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा यदि पावर यदि विषम संख्या रहेगा तब। और दूसरी बात, पहला रूल तो ये हो गया, और दूसरा रूल ये हो गया कि यदि इस 4 और 9 का यदि पावर सम संख्या होगा, यानी इवेन नंबर यदि होगा, तो उसका पावर क्या होगा, 6 या 1, 6 या 1। तो एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 84 का पावर है कितना, 1997। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, और इसका पावर क्या है, विषम संख्या है। तो इसका पावर क्या बोले थे कि चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट डिजिट है वही हो जाएगा 4। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर 767 का पावर है 799, तो इसमें क्या होगा, 767 के पावर में 799 है, तो अब इसका पावर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, वही संख्या हो जाएगा। तो ये आपको पहला रूल से ये दोनों स्पष्ट हो गया। रूल 2 में जो है दूसरा जो है एग्जाम्पल, इसके लिए हम देखिए देते हैं एग्जाम्पल रूल 2 के लिए। तो इसके लिए पहला जो है एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है 84 का पावर दिया हुआ है कितना, 2000। अब कहेगा कि इसका बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सम है और यहाँ पर भी सम है, तो कोई सम संख्या ही लेंगे। यहाँ पर सम, ये सम है, ये विषम है, तो ये दोनों सम है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सम संख्या लेंगे, यानी 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखिए, दूसरा देखिए, यदि हम यहाँ पर लेंगे 399 और इसका पावर यदि हम ले लेंगे कितना, 1024। अब इसका आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या, और यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। तो हमें जो 6 और 1 में जो डिसाइड करना है वो इस यूनिट डिजिट को देख करके डिसाइड करना है। यहाँ पर सम संख्या था तो हमने सम वाला ले लिया, और यहाँ पर विषम संख्या है, लेकिन पावर क्या है, पावर क्या है इसका, सम संख्या है। यहाँ पर ये विषम संख्या है और यहाँ पर इसका पावर सम संख्या है। तो जब ये विषम का पावर सम होगा तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर विषम लेंगे, यानी कि यहाँ से हमको निर्धारित करना है कि इसमें से 6 लें या 1 लें।
तो यहाँ पर देखिए 4 था तो हमने सम संख्या वाला ले लिया। पावर भी सम ही होना चाहिए, पावर सम में सेम ही रहेगा, पावर सम संख्या ही होना चाहिए, लेकिन हम डिसाइड किससे करेंगे, 4 और 9 से, यहाँ से, यानी ये क्या है, सम है कि विषम है, इसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ विषम संख्या है तो विषम वाला पावर ले लेंगे, 1 इसका आंसर हो जाएगा और इसका 6 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का ट्रिक दोस्तों हम आप लोगों को 3 रूल बता दिए हैं, जो 3 रूल आप लोगों को बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ पर देखिए पहला रूल में आपको बताया कि 0 1 5 6 है, इसका कोई पावर चेंज नहीं होगा, जो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यानी कि 0 1 5 6 यदि नंबर है तो उसका सीधे आपको देख करके और 1 सेकंड में तुरंत लिख देना है, और वही चीज़ मतलब कि जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही लिख देना और वही उसका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए 2 3 7 8, इसमें आपको बताया कि पावर में 4 से डिवाइड करना है। यदि शेषफल यानी रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो आपको वही संख्या ले लेना है जिससे आप भाग दे रहे हैं, और उसका पावर दे देना है, और उसका पावर देने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो लिख देना है, ठीक है। और तीसरा रूल आपको बताया 4 और 9 के लिए 2 रूल आपको बताए हैं कि पावर यदि ऑड रहेगा तो चेंज नहीं होगा, यानी कि विषम रहेगा पावर तो चेंज नहीं होगा, और यदि पावर यदि इवन रहेगा यानी सम रहेगा तो उसका 6 या 1 होगा। और 6 और 1 में दोनों में से कौन डिसाइड करना कौन होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट देख करके, इसका यदि सम होगा तो 6 वाला लेंगे, इसका यदि विषम होगा तो 1 वाला लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों रूल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।